स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मंथली प्रिडिक्शन की। मासिक राशिफल नवंबर के महीने में क्या कहते हैं कर्क राशि के सितारे। यहाँ हम बात करेंगे कर्क राशि और कर्क लगन के लिए नवंबर का पूरा ही महीना क्या लेके आएगा। लेकिन ये एक भाग्यशाली राशि है इस समय नवंबर के महीने में, क्योंकि जो गुरु हैं उच्च के होके इनकी लगन में ही बैठे हैं, इनके फर्स्ट हाउस में, इन्हीं की राशि में है। और यहाँ से ये इनके फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और नाइन्थ यानी प्रेम को भी बढ़ाने वाले होंगे, वैवाहिक जीवन को भी अच्छा करेंगे और भाग्य को भी बलवान करेंगे, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है अमृत तुल्य है, गंगा जल के समान है। और यहाँ बैठ के गुरु आपके तीनों ही हाउसेस को देखेंगे और बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। इसके साथ किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्या रेमेडीज करना है, ये हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। देखिए, वीडियो को शुरू होने से पहले यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहते हैं कि यहाँ जो हम आपको बताते हैं ये ट्रांज़िट के आधार पर बताते हैं। यानी बहुत सारे ग्रह बदलते हैं, हर समय बदलते रहते हैं और उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ता है। लेकिन ये गोचर है, इसके साथ आपको अपनी कुंडली देखना या दिखाना भी ज़रूरी है, जिससे आपकी पर्सनल कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है वो हम देख पाएँ। तो देखिए, गुरु कर्क राशि के लिए उन्हीं की राशि में है, फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में केतु हैं, फोर्थ हाउस में जो सुख भाव है यहाँ पर स्वग्रही शुक्र आ गए हैं महीने के शुरू में। उसके बाद सूर्य भी यहाँ पर है नीच के, और पंचम में जो आपकी लव लाइफ को दिखाता है, एकेडमिक्स को दिखाता है, बुध और मंगल हैं। राहु अष्टम में है और शनि आपके भाग्य में विराजमान है। इन सब का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। सबसे पहले आप बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जो आपका फर्स्ट हाउस है, पहला घर, इसको ज़रूर देखा जाता है, क्योंकि यहीं से आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के बारे में पता लगता है। यहाँ पर जैसा हमने बताया गुरु विराजमान है उच्च के, आपके जो राशि स्वामी हैं वो चंद्रमा है और चंद्रमा के घर में गुरु एक बहुत ही अच्छा तालमेल है, क्योंकि गुरु और चंद्रमा मिलके गज केसरी योग बनाते हैं। तो शुभ परिणाम रहने वाले हैं, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। लेकिन देखिए, राहु का अष्टम में होना कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, थोड़ा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल वाला हेल्दी फूड या फैट्स वाला हेल्दी फूड आपको अवॉइड करना है, वरना एसिडिटी हो सकती है, वेट पुट ऑन हो सकता है, ये सब यहाँ पर नजर आ रहा है। अन्यथा यहाँ पर बहुत मेजर कुछ भी नहीं दिक्कत नजर आ रही है। और जैसा मैंने बताया गुरु उच्च के हैं, कहा जाता है कि गुरु जब लगन में होते हैं, फर्स्ट हाउस में होते हैं, तो बड़े बड़े अनिष्टों को, बड़े बड़े दुख दारिद्र्य को वो समाप्त कर देते हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस महीने में अगर हम देखें तो देखिए, 2 नवंबर को पहले जो शुक्र नीच के चल रहे थे तुला में आए हैं, स्वग्रही हुए हैं, तो वो एक अच्छी बात है। उसके बाद शनि की जो स्थिति है, शनि वक्रीय चल रहे थे, इस महीने 27-28 नवंबर को वो मार्गी हो जाएंगे। गुरु जरूर 11 नवंबर को वक्रीय होंगे। इसके साथ ही बुध जो प्लैनेट है ये भी 23 तारीख को तुला में प्रवेश कर जाएंगे, यानी वक्रीय रहेंगे। तो ओवरऑल जो स्थितियां बनी हुई हैं यहाँ पर थोड़ा सा मिला जुला परिणाम देने वाली तो रहने वाली हैं। लेकिन जैसा हमने बताया, स्वास्थ्य की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई खास परेशानी नजर नहीं आ रही है। बस अगर आप अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, या लेडीज को कोई ना कोई गायनिक इशू भी यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि राहु यहाँ पर अष्टम में है और शनि जब तक वक्री है, तो थोड़ा सा मानसिक तनाव भी यहाँ पर रह सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपकी चीजें हैं, कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए, जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो पंचम हाउस को देखा जाता है, फिफ्थ हाउस को देखा जाता है, और यहाँ आपके बुध और मंगल विराजमान है। काल पुरुष की कुंडली से पंचम हाउस से ही वैवाहिक जीवन देखा जाता है। बुध और मंगल का यहाँ होना आपके लव लाइफ के लिए, मंगल स्वग्रही हैं, स्थितियां बेहतर हैं। और बुध का यहाँ होना, बुध आपके स्वामी है थर्ड हाउस के और ट्वेल्थ हाउस के, तो थोड़ा सा देखिए अपनी वाणी पर यहाँ पर आपको कंट्रोल रखने की जरूरत है। बुध, कई बार ऐसा होगा कि आप बहुत ज्यादा बोल जाएंगे, जो चीज बोलने की जरूरत नहीं है वो भी आप कुछ ऐसा कह जाएंगे। तो कहते हैं ना कि जोश में होश ना खोएं, यानी तोल मोल के बोले, चीजों का ध्यान रखें। तो यहाँ पर आपकी चीजें ठीक बनी हुई नजर आ रही हैं। और मंगल का यहाँ होना और उच्च के गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ पर आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी करेगी, अंडरस्टैंडिंग बिठाएगी, और कहीं ना कहीं जो हम कहेंगे धैर्य भी बढ़ाएगी। तो लव लाइफ यहाँ पर ठीक नजर आ रही है, अच्छी नजर आ रही है। अगर कहीं पीछे आपके रिश्ते बिगड़े भी हैं तो आप मान के चले कि ये महीना ऐसा है कि आपका जो प्यार है वो घूम फिर के वापस आपके ही पास आएगा। तो कर्क राशि के लिए समय अच्छा है, बस मंगल का यहाँ होना थोड़ा सा एग्रेशन आपको दिला सकता है,
क्योंकि अग्नि तत्व हैं, हालाँकि मंगल चंद्रमा और गुरु के मित्र हैं, तो वो स्थिति भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा-सा तालमेल बिठाना है, अंडरस्टैंडिंग बिठानी है और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आपकी चीज़ें ठीक बनी हुई हैं। 23 तारीख को जो बुध हैं यहाँ विराजमान है, ये भी तुला में प्रवेश कर जाएँगे और शुक्र और जो स्थिति है बुध की वो साथ में होगी और देखिए 16 नवंबर के बाद सूर्य ज़रूर यहाँ आ जाएँगे। तो 16 नवंबर तक तो यहाँ कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही, लेकिन 16 नवंबर को जब मंगल और सूर्य दोनों ही लव लाइफ में चलेंगे, तो थोड़ा-सा अग्नि तत्व की प्रधानता होगी। तो 16 नवंबर के बाद यानी जो सेकंड हाफ है इस महीने का, वहाँ पर आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना है, तालमेल बिठा के चलना है, तो आपकी लव लाइफ बेहतर नज़र आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो देखिए 7th हाउस को देखा जाता है। फर्स्ट हाउस जो है ये नेटिव का खुद का होता है, जातक का खुद का हाउस है। यहाँ के लॉर्ड आपके मून है और सप्तम भाव जो है ये आपके स्पाउस का हाउस है। वैवाहिक जीवन यहाँ से देखा जाता है, यहाँ के लॉर्ड आपके शनि हैं, भाग्य में बैठे हैं। तो देखिए गुरु की सप्तम दृष्टि सीधी आपके वैवाहिक जीवन पर है और उच्च के गुरु की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन को यहाँ अच्छा बना रही है। शनि इस समय भाग्य में है, हालांकि वक्री है, लेकिन 27 नवंबर के बाद शनि मार्गी हो जाएंगे और उस समय आपका वैवाहिक जीवन बहुत बहुत बेहतर होगा। चीज़ों में तालमेल रहेगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए पूरा ही नवंबर का महीना ज़रूर से अच्छे प्रपोज़ल आएगा और आपके विवाह की बात को जो लोग योग्य हैं, विवाह करना चाहते हैं, उनके बात पक्की होगी। बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, अच्छे प्रपोज़ल आएँगे और मैच मेकिंग यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम यही कहेंगे कि आपको ये निर्णय सेकंड हाफ में लेना है, वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगी। क्योंकि अभी शुरू में सूर्य भी नीच के चल रहे हैं, आपके सुख भाव में बैठे हैं, लेकिन 16 तारीख के बाद सूर्य भी बदल जाएँगे और शनि की स्थिति भी बेहतर होगी और सीधे गुरु की दृष्टि आपके लिए लाभकारी रहेगी। तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन देखिए ओवर थिंकिंग ना रखें, कर्क राशि वैसे भी बहुत सेंसिटिव राशि है, ओवर इमोशनल होते हैं, हर बात को बहुत सोचते हैं, सेंसिटिव होते हैं और उसी पर फिर निर्णय करने लगते हैं। तो ओवर थिंकिंग यहाँ अगर आप कंट्रोल करते हैं तो आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों ही इस पूरे ही महीने में बेहतर नज़र आ रही है। कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो देखिए कार्य क्षेत्र के लिए जो आपके लॉर्ड हैं मंगल हैं और कार्य क्षेत्र के लॉर्ड का मंगल का त्रिकोण में होना यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। अगर आप रियल एस्टेट के काम में हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, आप पुलिस में हैं, आर्मी में हैं और इसके अलावा किसी भी तरीके से मेटल का काम करते हैं, सोने चांदी अभी आप देख रहे हैं क्या रेट्स हैं, तो इनके काम अगर आप करते हैं तो सफलता निश्चित है। बहुत अच्छे मुनाफे हो सकते हैं, पुराने कोई करे हुए इन्वेस्टमेंट भी आपको नवंबर के महीने में लाभ दे सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी सरकारी महकमे से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आईएएस हैं या किसी भी हाई लेवल पोस्ट पर हैं, एलीट क्लास में काम करते हैं, तो यहाँ पर 16 नवंबर तक आपको ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि देखिए सूर्य की सीधी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर है, नीच के सूर्य की दृष्टि 16 के बाद सूर्य यहाँ से हटके त्रिकोण में आ जाएंगे मंगल के साथ। तो निर्णय शक्ति तो आपकी बहुत बढ़ेगी लेकिन गवर्नमेंट से भी फायदे होने लगेंगे। उससे पहले आपके सीनियर से थोड़ी अनबन रह सकती है, आपके जो मेंटोर्स हैं, पिता तुल्य लोग या आपके बॉसेस उनसे थोड़ा-सा अनबन यहाँ पर कर्क राशि की नज़र आ रही है और गवर्नमेंट में भी अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो थोड़ा-सा आपके प्रमोशंस, अप्रेज़ल में उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा। लेकिन 16 नवंबर के बाद यहाँ पर आपको सरकारी क्षेत्र से भी फायदे होंगे, निर्णय शक्ति बढ़ेगी और आपके जो सीनियर्स हैं, मेंटोर्स हैं, वहाँ से भी आपको सफलता मिलेगी। तो ओवरऑल देखें तो ये समय आपके लिए अच्छा है क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी हैं सूर्य और 16 नवंबर के बाद ये स्थिति यानी धन भाव के लॉर्ड का आपके त्रिकोण में आ जाना, पंचम में आना आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। तो ओवरऑल देखें तो ये समय आपका यहाँ अच्छा बना हुआ है, विशेषकर अगर आप किसी भी रूप में कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, कंसल्टेंसी का काम है, टीचिंग में आप हैं, काउंसलिंग का काम है, हीलिंग का काम है, तो भी ये समय अच्छा रहने वाला है। तो कर्क राशि के लिए यहाँ पर हम कहेंगे कि लाभ का समय है और आपके रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, पुराने किए हुए कार्य और मेहनत यहाँ पर आपको फल देंगे। विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करें तो बुध और मंगल का यहाँ होना 23 तारीख का बुध भी यही है बुद्धि के देवता, तो स्थितियां बेहतर हैं। अगर किसी भी रूप में आप सीए, सीएस, एमबीए वगैरह कर रहे हैं या कोई बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम कहेंगे गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम आप 16 नवंबर के बाद दें। उससे पहले की जो स्थितियां बनी हुई हैं बहुत बहुत अच्छी हैं और विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ पर समय अच्छा है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लगन में उच्च के गुरु हैं, उनकी सीधी दृष्टि पंचम पर है जो विद्या का भी स्थान है। तो यहाँ पर
हायर एजुकेशन, कुछ अच्छी स्टडीज़, डिग्री लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए ख़ास है। लेकिन एक चीज़ हम ज़रूर कहेंगे कि सेकंड हाफ़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो सूर्य की स्थिति है, बुध की स्थिति है, वो आपके लिए लाभकारी रहेगी। लेकिन आप नॉर्मल अगर किसी क्रिएटिव फ़ील्ड में रहना चाहते हैं, तो पूरा ही महीना आपके लिए अच्छा है। भाग्येश आपके गुरु हैं। देखिए, जैसा हमने बताया कि इस समय जो गुरु की स्थिति है, वही आपका बेड़ा पार कराने वाले हैं और जो कहते हैं ना दोनों हाथों में लड्डू, वो स्थिति कर्क राशि की। तो कर्क एक ऐसी राशि है, नवंबर का महीना आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि भाग्येश स्वयं लगन में है, राजयोग बनाते हैं, उच्च के होकर चल रहे हैं और खुद यहाँ से भाग्य को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका भाग्य बलवान होगा और भाग्य आपका पूरा साथ देगा। लंबे समय से अगर कोई भी कार्य अटक रहा था, चाहे आपकी लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, फैमिली प्लानिंग हो, हेल्थ को लेके कोई बात हो या कार्य को लेके या इन्वेस्टमेंट को लेके, वो सब आपकी कार्य यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, हालाँकि छठे घर के भी लॉर्ड है गुरु, तो थोड़ा अगर कोई आप लोन लेना चाहते हैं या लोन ले रखा है तो रीपे कर सकते हैं या लंबा कोई आप किसी काम के लिए लोन लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन भाग्य यहाँ पर पूरा साथ देगा और आगे जाके शनि भी यहाँ पर मार्गी हो जाएँगे। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ वृद्धि कराते हैं, आपके कर्मों को एग्ज़ॉस्ट कराएँगे, तो कर्म और भाग्य दोनों का तालमेल कर्क राशि के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। पूरा ही महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा। बस यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि सरकारी महकमे से रिलेटेड कोई काम, लीगल कोई काम आपको फर्स्ट हाफ में सँभल के करने हैं, डॉक्यूमेंट्स पे साइन आपको देखभाल कर करना है। इसके अतिरिक्त पूरा महीना आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। जितना हो शिव परिवार की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें, अमोघ शिव कवच ये आप डेली पढ़ें, नहीं डेली पढ़ सकते हैं तो मंडे के दिन और प्रदोष त्रयोदशी के दिन आप अवश्य पढ़ें। रिश्तों में किसी भी तरीके की खटास है या सरकारी किसी क्षेत्र से आपको दिक्कत हो रही है, तो आप शिव जी के मंदिर जाके अवश्य ही गन्ने का रस चढ़ाएँ या आप चांदी के बर्तन में दूध ज़रूर डाल के और शिवलिंग पर अभिषेक करें, इससे आपके सारे काम पूरे होंगे। स्ट्रीट डॉग को फीड करें और शनिवार के दिन आप असहाय व्यक्तियों को या बच्चों को जो है आप विद्या से रिलेटेड चीज़ें बाँट सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः लिखें, जिससे आपके जो लॉर्ड हैं, उनके आशीर्वाद आपको मिलते रहें। थैंक यू।